अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमके एकेडमी। इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्चिक थ्योरी। हम बेसिकली उन थ्योरीज़ को कवर कर रहे हैं जिन्होंने कि ट्रेडिशनल थ्योरीज़ को निगेट किया। ट्रेडिशनल थ्योरीज़ वो थ्योरीज़ थी जिन्होंने कि एक इंसान की इंटेलिजेंस को सिर्फ एक फैक्टर की बेस पे मैयर किया। स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्चिक थ्योरी, इसके नेम से विजिबल है, ये एक ट्रायआर्चिक थ्योरी है। ट्राई मीनिंग 3। स्टर्नबर्ग ने कहा कि एक इंसान के अंदर 3 किस्म की इंटेलिजेंस पाई जाती हैं, जिनको हम वन बाय वन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टर्नबर्ग ने जिन 3 इंटेलिजेंस की बात की वो थी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसको कि कंपोनेंटल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, ऐसे लोग जिनमें ये इंटेलिजेंस पाई जाती है वो अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हुए एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए रास्ते को वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन कंपोनेंट्स पे चेक और बैलेंस रखते हैं और इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए वो अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस इसलिए कहा जाता है कि वो लोग जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस पाई जाती है वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना जानते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एकेडमिक सक्सेस ज़्यादा होती है जिनमें ये इंटेलिजेंस पाई जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि किस एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है और वो अपने एनालिसिस स्किल को यूज़ करते हुए उन सब्जेक्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। वो जानते हैं कि जब वो एक बुक को रीड करते हैं तो कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको मेमोराइज़ करना इंपॉर्टेंट है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज़ करना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज़ क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसको एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। क्रिएटिविटी बेसिकली अमलगम होती है इंटेलेक्ट और इमेजिनेशन का। इंटेलेक्ट यानी कि आपकी समझ, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेकर आते हैं। तो बेसिकली ऐसे लोग जिनमें क्रिएटिविटी पाई जाती है वो सेम प्रॉब्लम का सेम कंपोनेंट को यूज़ करते हुए न्यू और बेटर सॉल्यूशन निकाल देते हैं। वो बेटर सॉल्यूशन निकालते हैं, चीपर सॉल्यूशन निकालते हैं, जिससे कि लोगों का फ़ायदा होता है। क्रिएटिविटी बेसिकली किसी एक फील्ड से लिंक नहीं होती, बल्कि डिफरेंट फील्ड के अंदर आप क्रिएटिविटी का सबूत दे सकते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस इसलिए कहा गया क्योंकि वो लोग जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस पाई जाती है वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखना चाहते हैं, इसलिए वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से जोड़ के एक्सपेरिमेंट करते हैं और इन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से उनकी क्रिएटिविटी दुनिया के सामने आती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज़ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको स्ट्रीट इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, ये वो इंटेलिजेंस होती है जिसके ज़रिए से इंसान के पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, जो नॉलेज मौजूद होती है, वो उसको अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व करता है। बेसिकली जब हमने बात की थी एनालिटिकल इंटेलिजेंस की, तो वो एक एग्ज़ाम से रिलेटेड इंटेलिजेंस है। वो एक ऐसी इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से आप इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ले सकते हैं, आप चीज़ों को रीड करते हैं और आप चीज़ों को याद रखते हैं अपने एनालिटिकल इंटेलिजेंस की वजह से। जबकि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की वजह से आप चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज़ के अंदर लेकर आ रहे हैं। जब रिसर्च की बात आती है तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि ये एक इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक सक्सेस तक ही ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रही होती है। सो बेसिकली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस विद एनालिटिकल इंटेलिजेंस इज़ एवरीथिंग। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल इंटेलिजेंस है तो आपको लाइफ में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन जमा क्यों ना हो जाए, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन यूजलेस ही मानी जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रायआर्चिक थ्योरी, कि किस तरह से स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस को 3 आर्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। In case of any question, don't forget to ask in the comment section below. Thank you so much for watching.